हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कम कपड़े में फ्लेयर कुर्ती की कटिंग और उसकी स्टिचिंग देखेंगे। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक, ये प्रिंटेड वाला फैब्रिक यूज़ किया है और 25 सेंटीमीटर मेरा स्लीव्स में लगा है। अगर आप ये पूरा एक ही कलर में बनाना चाहते हो तो आपको 2.25 सेंटीमीटर फैब्रिक इसमें लगेगा। तो बिना लेट किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और इसकी कटिंग देखते हैं। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में करके रखा हुआ है। पहले लेंथ वाइज फोल्ड किया है और फिर विड्थ वाइज। तो यहाँ पे जो बन साइड है वो मेरी तरफ है। तो चलिए मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बन साइड से ऊपर से 5 इंच मार्क करूँगी और उसके बाद नीचे की तरफ 15 इंच तक मैं इसे स्ट्रेट लेके जाऊँगी। मीन्स ऊपर भी 5 इंच और 15 इंच तक हमें ये 5 इंच ही रखना है। कुछ इस तरह से इसे आप दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर ले एक स्ट्रेट लाइन से। अब यहाँ पे मेरी जो फैब्रिक की विड्थ थी वो 18 थी। मैं ऊपर के अकॉर्डिंग 5 का डबल लूँगी, यानी 10 इंच पे ये मैं मार्क कर रही हूँ। अगर आपकी फैब्रिक की फ्लेयर ज़्यादा है तो आप ये विड्थ बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। थोड़ा विड्थ आप एडजस्ट कर सकते हो, कम या ज़्यादा। और जो 15 इंच पे मार्क किया था हमने, उस मार्क से इस मार्क को एक तिरछी लाइन की हेल्प से मिला लेना है और उसके बाद हमें मार्क के ऊपर से कटिंग कर लेनी है। कटिंग स्टार्ट करने से पहले ये ध्यान ज़रूर रखें कि अगर नीचे में कुछ आड़ा टेढ़ा बचा हुआ फैब्रिक है तो उसे आप कट करके स्ट्रेट कर लें। तो चलिए मैं इसे कट कर लेती हूँ। इसकी कटिंग करने के बाद इसे हमें कुछ इस तरह से पकड़ना है और जो सीधा वाला पार्ट है उसे हमें कुछ इस तरह से, जहाँ से हमने कटिंग की है उस वाले पार्ट के साथ हमें स्टिच करना है। तो ये 4 पार्ट्स हमारे ऐसे सिल के ज्वाइन होंगे, उसके बाद हम आगे की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने सिल लिया है, फ्रंट और बैक दोनों एक साइड ही रखा हुआ है मैंने। 1 2 3 एंड 4, 2 लेयर्स ऊपर की और 2 लेयर्स नीचे की। अब हम आगे की मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे जो नेक है, नेक की विड्थ मैं 4 इंच रख रही हूँ। अगेन आप ये अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैं यहाँ पे पीछे से शॉर्ट नेक ही बनाने वाली हूँ, इस वजह से मैंने नेक की विड्थ ज़्यादा रखी हुई है। नेक की फ्रंट की डेप्थ 6.5 इंच है और बैक की 2 इंच है। बैक नेक को राउंड शेप देते हुए अब फ्रंट नेक के लिए विड्थ मैंने ऊपर तो 4 इंच रखी है और नीचे मैंने 3 इंच रखी है और कुछ इस तरह से शेप दिया है। अब मैं शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ। तो शोल्डर मैं यहाँ पे 8 इंच पे ले रही हूँ और आर्म होल की जो डेप्थ है वो भी 8 इंच पे ही ले रही हूँ। अब मैं चेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो चेस्ट में यहाँ पे 10 इंच पे ले रही हूँ। 10 इंच पे ये मार्क करूँगी मैं और आर्म होल का शेप दे देंगे। अब शोल्डर से ऊपर से शोल्डर स्लोप के लिए मैं हाफ इंच पे मार्क करूँगी और नेक के पास वाली लाइन से मिला लेना है कुछ इस तरह से तिरछी लाइन। अब उसके बाद 15 इंच पे वेस्ट की मार्किंग करूँगी और यहाँ पे मैंने 1.5 इंच की लूजिंग दी हुई है। आप 2 इंच की भी लूजिंग दे सकते हो या उससे कम भी दे सकते हो। 15 इंच वेस्ट पे मैंने 9.5 की मार्किंग की है और दूसरी मार्किंग 1.5 जो कि लूजिंग के लिए दिया हुआ है मैंने। अब हमें वेस्ट वाली लाइन को, जो लूजिंग वाली लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, उसे हमें नीचे कॉर्नर से मिला लेना है और तिरछी लाइन की हेल्प से मिलाना है। यहाँ पे मैंने हल्का कर्व दे दिया था जिसको कि मैंने बाद में ठीक कर लिया था। ये कर्व शेप आपको सही नहीं आएगा, वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो ये मेरी गलती थी उस टाइम, वो मैंने आपको बता दी है, आप ये गलती ना करें। और साइड में एक कोना लटकने लगता है तो उसके लिए मैंने 2 इंच कॉर्नर से ऊपर की तरफ मार्क किया है और जहाँ पे ज्वाइन किया है वहाँ तक लाके तिरछी हल्का कर्व देते हुए मिला लिया है। अब यहाँ पे सारी मार्किंग हो गई है। अब हमें कटिंग कर लेना है। तो मैं फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कट कर रही हूँ और उसके बाद मैं
मैं फ्रंट नेक की कटिंग करूँगी। बैक नेक भी मैंने दोनों एक साथ ही कट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले फ्रंट वाले पे कट कर लिया, फिर बैक वाले पे कट कर लिया। अब बैक वाले पार्ट को हटाते हुए पहले तो 1 इंच ही अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की शेप दे दूँगी और उसके बाद जो नेक की शेप मैंने दी हुई है वो मैं कट कर लूँगी। और यहाँ पे ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमें स्लीव्स कट करने हैं। तो अगर आपके पास सेम फैब्रिक का आपको यूज़ करना है तो आप सेम फैब्रिक यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे बॉटम वाले फैब्रिक को यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे स्लीव्स के अकॉर्डिंग मैंने फैब्रिक ले लिया है। फैब्रिक की विड्थ मैंने 10 इंच ली हुई है और लेंथ 11 इंच ली हुई है। यहाँ पे ऊपर की साइड तरफ से मैंने 3.5 इंच पे मार्क किया है और विड्थ में 8.5 इंच पे मार्क किया हुआ है। और नीचे से भी ये फैब्रिक मैंने कम नहीं किया है, सीधी रखी है, क्योंकि इसमें मैं हल्की चुन्नटें डालूँगी स्लीव्स में। और स्लीव्स की कैप की शेप देते हुए हमें स्लीव की कटिंग कर लेनी है। इसके बाद इस कटिंग के करने के बाद मैं फ्रंट स्लीव्स की शेप दूंगी, जो कि 1 इंच टू हाफ इंच आप रख सकते हो। ये प्लस साइज़ के लिए कुर्ती है, इस वजह से मैंने 1 इंच का ये कट दिया है। अगर आपकी स्मॉल साइज़ या मीडियम है तो आप हाफ इंच ही दो। यहाँ पे मैंने ये 2 इंच चौड़ी ये स्ट्रिप रखी है, जो कि थोड़ी सी डिज़ाइनिंग मैं करूँगी इसकी स्लीव्स में। यहाँ पे गैदरिंग डालूँगी और नीचे से ये पट्टी लगाऊँगी और इस पट्टी और स्लीव्स को अटैच करने के बीच में मैं यहाँ पे ये कुर्ती वाला फैब्रिक यूज़ करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये जो 2 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली हुई है मैंने, उसे अपने स्लीव्स के अकॉर्डिंग इसकी विड्थ रखूँगी। ये कुछ एक्स्ट्रा है तो उसे मेज़र करते हुए मैं इसे कट कर लूँगी। मैं यहाँ पे डबल फोल्ड में 8.5 इंच रख रही हूँ। तो इसे कट करके निकाल लेती हूँ जो एक्स्ट्रा है और उसके बाद इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे अप्रॉक्स 2 इंच डबल फोल्ड में यानी 4 इंच है, तो मैं यहाँ पे 2 इंच का मार्क कर लूँगी कुछ इस तरह से। और ये जो मार्किंग लगाई है मैंने, उस बीच में मुझे गैदरिंग देनी है। ये मार्किंग दोनों ही स्लीव्स पे लगा लेनी है और यहाँ पे सेंटर में एक रफ स्टिच देते हुए बड़े टाकों वाली स्टिच लगाऊंगी और इसे इकट्ठा करके यहाँ पे गैदरिंग बना लूँगी। कुछ इस तरह से हमें एक स्टिच दे देना है। एक धागे को पकड़ते हुए हम खींचेंगे तो यहाँ पे ये गैदरिंग बन जाएगी। आप ये फैब्रिक अपने अकॉर्डिंग अगर आप चाहो तो पूरे स्लीव्स में दे सकते हो। मैं यहाँ पे बस सेंटर में दे रही हूँ थोड़ी सी। तो यहाँ पे ये हो गया। अब स्लीव्स के लिए ये जो नीचे पट्टी कट की हुई है 2 इंच चौड़ी, उसके विड्थ के अकॉर्डिंग हमें ये गैदरिंग एडजस्ट कर लेनी है कुछ इस तरह से। और स्लीव्स के उल्टे साइड में कुछ इस तरह से स्लीव्स का उल्टा साइड ले लेना है और ये जो स्ट्रिप की जो सीधी साइड है उसे हमें इसके ऊपर रखनी है कुछ इस तरह से। और एक स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है। कुछ भी नहीं करना, बस स्ट्रेट सिलाई लगा के हमें इसे कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मैं ये स्ट्रेट सिलाई लगा लेती हूँ। ये सिलाई लगाने के बाद मैंने ये जो फैब्रिक आपको दिखाया था, ये मैंने अप्रॉक्स 1 इंच चौड़ी ली हुई है। इसे डबल फोल्ड करते हुए कुछ इस तरह से राइट साइड में रखते हुए सिल लूँगी पहले। अगर आप ये एक साथ करना चाहते हो तो आप एक साथ भी कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे पहले इसे सिल रही हूँ। और उसके बाद कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए 1 सेंटीमीटर जितना बस शो होगा एक पाइपिंग की तरह। और इसे डबल फोल्ड करते हुए राइट साइड में जो पहले से सिलाई हमने जहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है उसे कवर करते हुए से स्टिच कर लिया है मैंने। और ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। ऐसे ही दूसरी स्लीव्स को भी कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ नेक के सेंटर में मैं एक ब्लैंकेट बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये ट्रायंगल वाली समोसे लेस ली हुई है और ये प्लेन वाली फैब्रिक ली हुई है 1 इंच चौड़ी। और कुछ इस तरह से उसे हाफ फोल्ड करते हुए उसके ऊपर समोसा लेस रखूँगी और फिर ये ब्लैंकेट के लिए जो मैंने पट्टी कट की हुई है उसे रखते हुए इसे सिल के कंप्लीट कर लूँगी।
ब्लैंकेट की दोनों तरफ से ये मैं समोसा लेस और ये जो प्लेन वाली फैब्रिक है उसे लगाऊंगी। आप चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो, पर ये थोड़ा सा आप अगर मेहनत करते हो ना तो इससे आपकी कुर्ती की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये ब्लैंकेट बन के रेडी हो गया है। इसके बीच में मैं बटन्स लगाऊंगी, जो कि बाद में लगाऊंगी। तो चलिए इसे पहले मैं फ्रंट में अटैच कर लेती हूँ। तो फ्रंट वाला पार्ट हमें लेना है। नेक अभी मैंने नहीं बनाया है, नेक से पहले इसे ज्वाइन करना होता है। तो इसे सेंटर पे मैंने प्रेस करके क्रीज बना लिया हुआ है। अब इस ब्लैंकेट के भी सेंटर को इस कुर्ती की सेंटर में कुछ इस तरह से रखते हुए हमें पिन की हेल्प से इसे सिक्योर कर लेना है और उसके बाद हमें इस ब्लैंकेट को कुर्ती के साथ अटैच कर लेना है। तो मैं यहाँ पे पिन ले रही हूँ, इसे 2-3 जगह टक कर लूँगी पिन की हेल्प से, क्योंकि ये फिर इधर उधर खिसकेगा या टेढ़ा ब्लैंकेट लगेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से पिन की हेल्प से पहले सिक्योर कर ले, या फिर अगर आप सुई धागे की हेल्प से चाहते हो तो सुई धागे की हेल्प से टाके लगा ले बड़े बड़े और उसके बाद इसे सिल के अटैच कर ले। ये हमारा ब्लैंकेट बन के रेडी हो गया। इसके ऊपर मैं बाद में बटन्स लगा दूँगी। अब मैंने यहाँ पे बाइस फैब्रिक या उरेब फैब्रिक लिया हुआ है, जो कि 1 इंच चौड़ी है और इसे मैं नेक बनाऊंगी। नेक पे मैं पाइपिंग डालने वाली हूँ। तो पहले सिंगल फैब्रिक को ही लेते हुए पूरे में ये पाइपिंग ये 22 फैब्रिक जो मैंने लिया हुआ है उसे लगाऊंगी। और फिर इसके बाद अब ये कंप्लीट हो गया, तो इसके बीच में ये पतली सी पाइपिंग जैसी लुक देने के लिए मैं यहाँ पे पाइपिंग थ्रेड ले रही हूँ। आप चाहो तो सिंपल जैसे मैंने स्लीव्स में थोड़ी सी पाइपिंग वाली लुक दी हुई है, आप वैसे ही फैब्रिक फोल्ड करके भी बना सकते हो। पर मैंने इसे थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए यहाँ पे ये पाइपिंग थ्रेड यूज़ किया हुआ है। सिंगल फुटर लगा लूँगी और उसके बाद ये पाइपिंग वाली थ्रेड को इंसर्ट करते हुए पूरे में ये पाइपिंग लगा लूँगी। पाइपिंग लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक पीछे से रहेगा उसे हमें फोल्ड करके या तो तुरपाई कर लेना है, या फिर अगर आप चाहो तो सिलाई भी लगा सकते हो। ये हमारा नेक कंप्लीट हो गया है। पाइपिंग है यहाँ हमारी लग गई। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब ये जो बैक में फैब्रिक बची हुई है एक्स्ट्रा, उसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करके या तो तुरपाई कर लेनी है या फिर सिलाई लगा लेनी है। मैं यहाँ पे इसे फोल्ड करके सिलाई ही लगाऊंगी। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप अपने अकॉर्डिंग वो कर सकते हो। ये हमारा नेक बन के रेडी हो गया है। अब हम बैक नेक भी इसी तरह से 22 फैब्रिक लेंगे और डबल फोल्ड करते हुए उसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि बैक नेक को कैसे कंप्लीट करना है। इसे रखते हैं हम साइड में। बैक नेक की कटिंग तो हमने पहले ही कर रखी है, तो इसे ले लेंगे राइट साइड पे। और ये फैब्रिक जो है ये मैंने 2 इंच चौड़ी रखी हुई है। कुछ इस तरह से हाफ एंड हाफ फोल्ड करूँगी राइट हैंड साइड से और पूरे में सिलाई लगा लिया मैंने। अब छोटे छोटे से नॉचेस लगा लूँगी, ताकि जब हम टर्न करें इसे रॉन्ग साइड पे तो हमारा कपड़ा सिकुड़े ना, कोई भी नेक पे सिकुड़न ना आए। फिनिशिंग के साथ हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो जाए। और इसे अंदर की तरफ रखते हुए हमें इसके ऊपर से स्टिच लगा लेना है। अगेन यहाँ पे आप अगर चाहो तो तुरपाई कर सकते हो और भी अच्छी फिनिशिंग के लिए। मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। ये मैंने कर लिया। तो हमारा फ्रंट और बैक नेक दोनों कंप्लीट हो गया है। अब हमें शोल्डर ज्वाइन करना है। तो कुछ इस तरह से बराबर रखते हुए जब भी आप शोल्डर ज्वाइन करें तो नेक के साइड से ही ज्वाइन करें। नेक की साइड पे बराबर मिला लें, ताकि अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी आता है तो वो आपका आर्म होल के साइड्स में जाए, जो कि आप कट करके हटा सकते हो। नेक की साइड अगर बड़ा छोटा होता है तो वो आपकी देखने में फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसके बाद जो हमने स्लीव्स बनाई थी उसे हम ज्वाइन कर लेंगे। मैंने सेंटर से रखते हुए मेज़र कर लिया था, वो एकदम इक्वल था। इस वजह से एक साइड से स्टार्ट किया और दूसरी साइड से सिल के कंप्लीट कर लिया। ये सिलाई लगाने के बाद हम साइड्स की फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे, जो कि स्लीव से लेके वेस्ट तक रहेगी और उसके बाद नीचे तक हम 1 इंच या हाफ इंच का डिफरेंस लेते हुए चला लेंगे।
उसके बाद सबसे बाद में हमें क्या करना है, नीचे बॉटम की फिनिशिंग देनी है। तो बॉटम में मैं कुछ ज़्यादा डिज़ाइनिंग या फिर कुछ भी लेस नहीं यूज़ कर रही हूँ, जस्ट डबल फोल्ड करूँगी और पूरे में सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लूँगी। और ये रहा इसका फाइनल लुक, जो कि पहनने के बाद कुछ ऐसा लग रहा था। इसके साथ मैंने अफ़गानी सलवार बनाया है, जिसकी वीडियो भी मैंने पहले ही अपलोड कर ली है चैनल पे, तो वो भी आप ज़रूर देखें और मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।